हो। आइए हम आप इंतहाई अदब एहतराम के साथ गुंबदी खदरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबारे गुहरबार में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके दियार का एक परवरदा हिंदुस्तान के अच्छे नकीब अजीजम मिनहाज सैफी सल्लल्लाहु जो बहुत अच्छी अनाउंसी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके खतीब व इमाम हजरत कारी शमसुल हक साहब भी बहुत अच्छे मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। आपने एहसान सल्लल्लाहु को सुन लिया, महफूज कैफी साहब को सुन लिया, शम जमाली को सुन लिया। शायर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शायरी होती है, हजरत निजाम सालिक को भी आपने सुन लिया है। बस थोड़ी देर मुझको भी बर्दाश्त करें। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अच्छा, यहाँ तकरीर करने वालों को भी लोग पैसा देते हैं, वरना बहुत सी जगहों में सोच लिया इन लोगों का बाल बच्चा होता ही नहीं, इसलिए इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। कारी शमसुल साहब ठीक और दिन इमामत कीजिएगा, मैंने ये सब सिखा पढ़ा लोगों को रखिए कि सबका बाल बच्चा है ना। अल्लाह सलामत रखे। आप सुन रहे हैं बहुत बड़ा, जरा माइक संभालिए, आवाज खींच रहा है ना। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख तो हमने तेरी चौखट से पाई है, हमेशा भीख तो हमने तेरी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद औरों में फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दाम उम्मीद औरों में फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद औरों में फैलाने कहाँ जाते। और तेरे दर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। अगर बेदार है तो हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अगर हाथ है तो हाथ उठाकर बोलिए, नहीं तो कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। और जबीनों पर ना होता नक्श जब उस आस्ताने का, गुलामाने मोइन महशर में पहचाने कहाँ जाते। बस पहले एक हदीस पाक में आपको सुना दो। अभी शायर अहले सुन्नत निजाम सालिक का दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आपके इमाम साहब ने शुरू किया, फिर कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नकीबे जलसा ने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दिगर शोरा ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके फायदे हैं क्या? एक फायदा सिर्फ आपको बता देता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर बेदार हो तो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा हो जाए कि पूरी दुनिया का मुसलमान नबी से प्यार करता है, जिस तरह भारत का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह पाकिस्तान का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह इंडोनेशिया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह चीन और जापान का मुसलमान प्यार करता है, पूरी दुनिया का मुसलमान नबी से प्यार करता है। जहन में एक सवाल पैदा
हो सकता है कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। जब गरीब नवाज के प्याले में ना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ख्वाजा गरीब नवाज। अच्छा एक बात आपसे पूछें, इजाजत है? ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर आप लोग गए? कौन कौन गए हैं? दो ही आदमी गए? अल्लाह तौफीक दे तो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सैफी बाबू, मेरी हाजिरी हर साल होती है। लॉकडाउन को छोड़ के करीब करीब हर साल मेरी हाजिरी हुई है और वो बारगाह ऐसी बारगाह है, मैं तभी तो कहता हूँ आज भी मेरे सरकार का दो मोजज़ा भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है और जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को दिया है। अच्छा क्या लोग पागल हैं, लोग दीवाना है, लगाव कैसा है। जनाब क्या बताया ना ज़हूर साहब अभी अजमेर शरीफ चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेटों ने इनको भेजा। तो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, चूंकि ये जिम्मेदार स्टेज है, हम और आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। अरे गरीब नवाज हमारे आपके भेजे हुए नहीं है, बल्कि वो तो अताए रसूल हैं, उनको तो मेरे मुस्तफा ने भेजा है। हिंदुस्तान की विलायत मेरे सरकार ने अता की है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोग पागल है, क्या लोग दीवाना है, क्या लोग मजनू है? जहन में एक सवाल पैदा होता है, एक दीवाना अजमेर क्यों जाता है? क्या कपड़ा चूमने जाता है? क्या सिर्फ चादर चढ़ाने जाता है? क्या गिरिडीह में कपड़ा नहीं है? हमने शायर अहले सुन्नत हजरत निजाम सादिक से पूछा, नकीब जलसा मिनहाज सफी सैफी से पूछा, हजरत कारी शमसुल हक साहब से पूछा, अजीजम एहसान सल्लल्लाहु से पूछा। एक बात बताया जाए, मजार पे लोग क्यों जाते हैं? आज बहुत लोगों ने कहा कि इसलिए जाते हैं माज़अल्लाह कब्र को पूजा करने जाते हैं, कब्र की इबादत करने जाते हैं। लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बहुत पहले फरमा दिया, संगे दरे जाना पर करता हो जब ईसाई, सजदा न समझ न जी सर देता हो नजराना। अरे जाते हैं चादर को चूमने के लिए, लेकिन जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या गिरिडीह में कपड़े की दुकान नहीं है? गिरिडीह में रेमंड का कपड़ा मौजूद है, मयूर का कपड़ा मौजूद है, ब्रांडेड कपड़ा मौजूद है, विमल का कपड़ा मौजूद है। आखिर इतने दूर जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? तो जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्यों अजमेर जाकर के कपड़ा क्यों चूमते हो? गिरिडीह में क्या कपड़े की दुकान नहीं है? तो एक दीवाना जवाब देता है, अरे अजमेर जाकर के हम कपड़ा नहीं चूमते हैं, बल्कि निस्बत गरीब नवाज को चूमते हैं। देवा जाकर के कपड़ा नहीं चूमते हैं, बल्कि निस्बत वाले से लोग पागल नहीं है। अच्छा अपना तो अपना है, बेगानों ने भी माना। प्यार से बोलना दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज एक वाकया सुनिए, एक गैर मुस्लिम औरत जयपुर की अजमेर शरीफ पहुंचती है। कहां पहुंचती है? अजमेर शरीफ। बोले कि खत्म कर दें? सुनने के मूड में है? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? अच्छा ये काम 12 बजे रात के बाद होता था, लेकिन भूख लगी इसलिए अभी हो गया है ना। हजरत गरीब नवाज की बारगाह में जयपुर की एक गैर मुस्लिम औरत पहुंचती है। पहुंचने के बाद दुआ करती है, हे गरीब नवाज मैंने तेरी बारगाह की करामत सुनी है, नाबीना को बीनाई मिल गई है, बीमार अच्छा हो गया है, बेऔलाद साहिब औलाद हो गया है।
अगर तेरे सदक़े में अल्लाह ने मुझको बेटा या बेटी दिया तो आने वाले साल में मैं तेरे मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। सुभान अल्लाह। दुआ करके जाती है गरीब नवाज के सदक़े में, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और एक बेटा आता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जब बेटा हुआ तो बच्चे को लेकर के चली जाती है अजमेर शरीफ और जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है। और जन्नती दरवाजा भी आपने देखा होगा। जन्नती दरवाजे की बात आई है तो नकीबे जलसा एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। हजरत शेर बे शहले सुन्नत, जिनको दुनिया शेर रजा कहती है, एक बार गए थे अजमेर शरीफ फातिहा पढ़ने। फातिहा पढ़कर लौट रहे थे तो दो देवबंदी मौलवी मिल गया। पूछा मौलाना कहाँ गए थे? कहा गए थे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने। कहा फातिहा पढ़ने गए थे तो जन्नती दरवाजा से होके आए होंगे? कहा बेशक जन्नती दरवाजा से होके आया हूँ। कहा इसका मतलब आप जन्नती हैं? का मतलब क्या हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जन्नती है? हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। का हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जन्नती है। इतना सुनना था वो दोनों मौलवी बदमाश हजरत को सूंघने लगे। सूंघे कहे फिर सूंघे कहे फिर सूंघे कहे। हजरत ने फरमाया अबे ये क्या लगा? कहा मौलाना आप जन्नती हैं और आका फरमाते हैं जन्नतियों से जन्नत की खुशबू आती है, आपके बदन से तो जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। इतना सुनना था, एक तमाचा मारा हजरत शेर बे सहले सुन्नत ने। फरमाया अरे नादान आधा ही पढ़कर आया है, ये नहीं मालूम आका फरमाते हैं जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। अरे तुम तो जहन्नमी हो, जन्नत की खुशबू कैसे मिलेगी? तभी तो मेरे आका हसनैन मुज्तबा को कभी चूमते भी थे, कभी सूंघते भी थे। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बच्चों से प्यार तो हम भी करते हैं लेकिन ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो चूमते हैं, सूंघते नहीं है। तब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था ऐ लोगों सुनो, जब नवासे की याद आती है तो इसे चूम लिया करता हो और जन्नत की खुशबू लेनी रहती है तो सूंघ लिया करता हो, क्योंकि इमाम हसन और हुसैन के बदन से जन्नत की खुशबू। तो हजरत शेर बे शहले सुन्नत की बारगाह आपने देखा तो औरत गई थी बच्चे को लेकर के जन्नती दरवाजे के पास, सुला देती है। सुला देने के बाद चली जाती है मजार शरीफ पे चादर चढ़ाने। और जो लोग 6 रजब को गए हैं, आम दिनों की भीड़ आपने देखा है, लाखों की तादाद ऐसे ही लोग नजर आते हैं। बच्चे को सुला देती है, चली जाती है मज़ारे गरीब नवाज पे फातिहा करवाने के लिए। जब पहुंची है कुछ लोग दौड़ करके आए, औरत गजब हो गया, गैर मुस्लिम है। कहा औरत गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा तेरा बच्चा दबकर मर गया है, तेरे बच्चे की रूह निकल गई है, भीड़ से दब करके तेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया है। उस औरत ने कहा तुम सब झूठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा तुम सब झूठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा औरत क्यों, तुझे यकीन है कि इस वक्त तेरा बच्चा दम नहीं तोड़ सकता? कहा तुम सब झूठे हो तो इसलिए मेरा यकीन कामिल है गरीब नवाज पर, क्योंकि मेरा बच्चा दम नहीं तोड़ सकता है इस वक्त। कहा तुझे क्यों भरोसा है कि तेरा बच्चा इस वक्त नहीं मर सकता है? तब उस औरत ने कहा इसलिए कि मेरा ख्वाजा देना जानता है, लेना नहीं जानता। मेरा ख्वाजा देना जानता है, तरसवाना नहीं जानता। कहा चल करके देखो तो सही, तेरा बच्चा दबकर मर गया है। जब देखती है तो बच्चा दबकर मरा पड़ा है। उस औरत ने बच्चे को नहीं लिया है बल्कि चादर गरीब नवाज को फिर हाथ में लिया है और रो रो कर कहती है एक गरीब नवाज, जब मैं शहर जयपुर से चली थी मेरे शौहर ने मुझको अलविदा कहा था, मेरी सास ने मुझको अलविदा कहा था, मेरे ससुर ने मुझको अलविदा कहा था। अगर मैं खाली गोद वापस चली गई, मेरे शौहर ने पूछ दिया मेरा बेटा कहाँ है, मेरे ससुर ने पूछ दिया मेरा पोता कहाँ है, मेरी सास ने पूछ दिया मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है। अगर मैंने कह दिया कि गरीब नवाज की बारगाह में बच्चे ने दम तोड़ दिया है तो
एक गरीब नवाज से तेरा मजाक नहीं बल्कि तेरे इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा। तेरे इस्लाम के झंडे को लोग झुकाने की कोशिश करेंगे। अभी वो औरत दवा कर ही रही है कि दुनिया इंसानियत के माथे की निगाह ने देखा कि बच्चा तड़पना शुरू कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा बिलखना शुरू कर देता है। उस औरत ने बच्चे को गोद में लिया है और ऐलान करती है, ए गरीब नवाज, अरे तुझको कोई ना मानता है ना माने, मैंने तुझको मान लिया है कि कल भी तू भारत का राजा था, आज भी भारत का राजा है, सुबह कयामत तक भारत का राजा है। मेरे ख्वाजा कल भी हिंदुस्तान के राजा थे, आज भी राजा है, सुबह कयामत तक राजा रहेंगे। अच्छा, एक तारीख और आपके सामने पलट कर रख दूं, जहन में सवाल पैदा होता है, अच्छा गरीब नवाज को गरीब नवाज से जिसको निस्बत हो जाए वो भी बाकरामत हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? आपने बहुत वाकया सुने तारीख के हवाले से। लकड़ी का खाम आपने सुना है कि उड़ा था? सुना है कि नहीं? जोर से बोलिए। जयपाल के सर पर पड़ा, आप अपना खड़ा उड़ा के देखिए, आप ही उंगली पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन गरीब नवाज के पैर से वो लकड़ी लगी है, अल्लाह ने उसको भी अक्ले सलीम अता फरमा दिया। और जब अजमेर के मैदान में उड़ा है तो जयपाल को दिल्ली में नहीं बैठाया बल्कि मारते हुए लाया है अजमेर ही में बैठाया। अब बोलो निस्बत कितनी बड़ी चीज है, निस्बत कितनी बड़ी दौलत है। जब बात आई है लेख खड़ाव की तो एक बात मैं अर्ज करता चलो, यही हजरत गरीब नवाज हैं, जंगल के तरफ जा रहे थे, क्या देखा लोग? एक आग जलाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। गरीब नवाज ने लोगों से पूछा, इसकी इबादत क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कर रहा हूं ताकि मरने के बाद जहन्नम की आग मुझको नहीं जलाए। तब हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, अरे नादान, उस खुदा की इबादत कर जिसने इस आग को पैदा किया है। सुभान अल्लाह। उस खुदा की इबादत कर जिसने इस आग को पैदा किया। क्या तुम उसी खुदा की इबादत करते हो? कहा उसी खुदा की इबादत करता हूं। कहा तुझको ये आग नहीं जलाएगी? तब हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरी बात छोड़ो, मेरे पैर में जो लकड़ी का खड़ाव है उसे भी ये आग नहीं जला सकती है। प्यार से बोलने दीजिए सुभान अल्लाह। का लकड़ी का ये जो खड़ाव है उसे भी ये आग नहीं जला सकती है। तब लोगों ने कहा, डाल अपना खड़ाव, अगर तेरा खड़ाव नहीं जला तो आज हम सब कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। अब एक जगह लकड़ी जल रही है, आपके पास लकड़ी है, 4-5 लकड़ी को आपने जलाया, अब दूसरी लकड़ी को डालेंगे तो वो भी जलेगी या वो बच जाएगी। लेकिन हजरत गरीब नवाज ने जब अपना खड़ाव डाला है, अब खड़ाव नहीं जल रहा है बल्कि जलती हुई आग बुझती हुई नजर आ रही है। आग का जलाल जमाल में बदलता नजर आ रहा है, आग का शोला सद पड़ता नजर आ रहा है। हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने जब कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, हर तरफ एक कैफियत तारी हो गई। लोगों ने पूछना शुरू किया, कई लोगों एक बात बताओ, इतनी बड़ी जमात ने एक साथ कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? तो सारे लोगों ने बाज़बान होकर के कहा था, हम लोगों ने फकत कुछ नहीं देखा, फकत इतना देखा, जब हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा, मदनी दुल्हा कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की जोली, मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसलिए हम सब खुश नसीब हैं कि हजरत गरीब नवाज को मानने वाले। और एक बात मैं बता दूं, जो सरकार के रोजे पर ना पहुंच सका वो मुकद्दर का धनी है, अताए रसूल के रोजे पर पहुंच रहा है। इसलिए खुश नसीब है ज़ोहर साहब। और एक बात मैं बता दूं, अगर एक गुनहगार
एक बुजुर्ग की बारगाह में जाकर अपने गुनाहों के मग़फ़िरत की भीख मांगे, बुजुर्गों का वसीला बनाकर, तो अल्लाह ताला उस बंदे को नहीं देखता है, बल्कि जिसका वसीला दिया जा रहा है उस बंदे को देखता है। वो अल्लाह अपने महबूब बंदों को देखता है। और ये मत सोचना मेरे गरीब नवाज हमें देख नहीं रहे हैं, माज़अल्लाह मेरे गरीब नवाज मरकर मिट्टी में मिल गए। मेरे गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जब गरीब नवाज के जिंदगी की बात आई है तो एक बहुत अच्छा वाकया याद आ गया। बोलने 5-10 मिनट में से बहुत अच्छा वाकया याद आया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत जलालुद्दीन सियूती कहती है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक बार इसी तरह मजलिस में से एक आदमी को उठाया और कुछ रुपया पैसा दिया, कहा बेटा रखो, ये एडवांस है, ये पेशगी है। का मतलब? कहा मैं तेरा कारोबार जानता हूं, तेरा धंधा जानता हूं। उसका कारोबार क्या था जानते हैं? जब कोई इंतकाल करता था सबके साथ जाकर के नमाजे जनाजा पढ़ता था, और जो ही जनाजा पढ़कर लोग वापस आते थे उसकी कब्र पर जाकर उसका कफन चुराकर बाजार में बेच देता। तो हजरत जलालुद्दीन सियूती ने कहा ये पैसा कुछ रख लो और ये वादा करो मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना। कहा ठीक है हुजूर, नहीं चुराऊंगा। अब वादा कर लिया। अब हजरत का विसाल हो गया, और जब हजरत विसाल फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का, क्योंकि जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। प्यार से बोलने दीजिए सुभान अल्लाह। मैं ये जुमला इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि आजकल पीरों के क्वालिटी की कमी नहीं है, बहुत कुंटल के हिसाब से बाजार में पीर दूंगा। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब, शरीयत मुस्तफा का सौदा करे फिर भी पीर साहब। और मैंने ये भी देखा है सैफी बाबू के जो आदमी अपने माँ बाप का कभी पैर नहीं दबाया, एक ढोंगी पीर पहुंच जाता है कारी शमसुल हक साहब, तो एक पैर में 2 आदमी, दूसरे पैर में 2 आदमी, एक हाथ में 2 आदमी, दूसरे हाथ में 2 आदमी। मैं कहता हूं ऐसा जाहिल पीर मिले तो यहाँ वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर दबा दो ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है। अभी नाम नहीं बताएंगे, अभी 10-12 दिन हुआ एक फैसले में हम लोग गए थे इसी जिला में, तो वहां इस बुनियाद पर पंचायत हो गई थी, बैठक हो गई थी कि पीर साहब औरतों के साथ डांस करते हैं। ये हाल है माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अभी ताजा वाकया जिसमें मैं भी मौजूद था, औरतों के दान करने वाला पीर भी आज दौर में। अरे पीर देखना है तो मेरे ताजु शरिया को देखो ने, इसी गिरिडीह की सरजमीन है। जब बात आई है तो निजाम सालिह साहब अर्ज करता चलो, इसी गिरिडीह की सरजमीन है जहां पर हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब किबला के पास चंद औरतें गई थी। जब हजरत तशरीफ लाए थे, लान कहा कि मौलाना अली हसन नूरी साहब किबला आज हम लोग हजरत को देखना चाहते हैं। तब हजरत ने कहा था क्यों देखना चाहती हो? क्या इसलिए देखना चाहते हैं कि अगर आज अपने पीर को नहीं देखेंगे तो कल मैदान क़यामत में कैसे पहचानेंगे हमारे पीर कौन है। इतना सुनना था। हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब डरते डरते गए हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में और कहते हैं हुजूर वाला चंद औरतें आई है और उनका कहना है कि हम लोग मुरीद शर्त के साथ होंगे, आज हम लोग हजरत को देखेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उन लोगों का कहना यह है कि जब तक हजरत को नहीं देखेंगे मुरीद ही होंगे, वरना कल मैदान क़यामत में कैसे पहचानेंगे हमारे पीर कौन है। इतना सुनना था। हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे का रंग बदलने लगा। फरमाते हैं मौलाना अली हसन नूरी, उन औरतों से कह दो मुरीद होना है तो हो, ना होना है तो ना हो। अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा, अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। और रही बात पहचानने की तो उन औरतों से कह दो जिस तरह रात के अंधेरे में एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, उसी तरह मैदान क़यामत में मेरी मुरीदा मुझे भी पहचान लेगी। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। जब मेरे ताजुश शरिया का ये हाल है तो बोले इमाम अहमद रज़ा ये मेरे ताजुश शरिया की जात है। और ताजुश शरिया की बारगाह में अगर मैं मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी खराज अकीदत पेश करे तो घंटों लगेगा, क्योंकि मैंने हजरत का जूठा खाया।
हजरत का मैंने पैर दबाया है, ये मेरे ताजु शरिया की जात है। तो मैं अर्ज कर रहा था जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। अभी अररिया के एक जलसे में हजरत एक ढोंगी पीर स्टेज पर बैठा हुआ था, मैं लतीफा बोल रहा था, उसने स्टेज छोड़ दिया। मैंने कहा, एक मुरीद ने अपने पीर साहब से कहा, हुजूर आज मैंने बहुत बढ़िया ख्वाब देखा है। कहा बेटा क्या देखा? कहा हमने ये देखा कि आपकी उंगली से शहद टपक रहा है। कहा बहुत अच्छा ख्वाब देखा। कहा हुजूर हमने ये भी देखा मेरी उंगली से गोबर टपक रहा है। कहा बेटा पीर मुरीद में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कहा हुजूर ख्वाब बहुत लंबा है, वो नहीं है, छोड़ दें। कहा नहीं बेटा जल्दी से बोलो, मेरी उंगली में शहद टपक रहा है, तुम्हारी उंगली में गोबर टपक रहा है। तब मुरीद ने कहा हुजूर हमने ये भी देखा कि आपकी उंगली हम चाट रहे हैं, हमारी उंगली आप चाट रहे हैं। कहा ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल है कुछ जाहिल पीरों का। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब, शरीयत मुस्तफा का सौदा करे फिर भी पीर साहब। मैं पूरे भारत में एक पैगाम देता हूँ, जो सच्चा हुसैनी होगा वो जाहिल पीर के हाथ में हाथ नहीं देगा, वो बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं देगा। अगर हुसैनी हो तो एक बार दोनों हाथ को उठाकर बोल दो ना या हुसैन, और दो से बोल दो या हुसैन, और दो से बोलो या हुसैन। क्योंकि करबला में किस चीज का झगड़ा था? हाथी का झगड़ा था। मैं आज उस मौजू की तरफ जाना नहीं चाहता। बात चली थी जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। हजरत जलालुद्दीन सयूती को मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दिया कफन का। कफन चोर देखा तो लालच आ गई, चुपचाप घर में जाकर मुंह लटका कर बैठ गया। बीवी ने कहा सरताज जब कोई इंतकाल करता था आप खुश होते थे, आज उदास क्यों हैं? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया, आज बहुत नुकसान हो गया। कहा वो कैसे? कहा हजरत ने पैसा दिया कम और हाथ पकड़कर वादा करवाया मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना, और हमने वादा भी कर दिया है और कफन का कपड़ा बहुत महंगा है। तब उनकी बीवी ने कहा सरताज आप तो बहुत बड़े पागल मालूम होते हो, मरने के बाद किसको पता चलता है कि कब्र में क्या हो रहा है? अच्छा हुआ पैसा भी मिल गया, कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दिया। तब बीवी की पीठ थपथपाकर कहता बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो, जहाँ शैतान का दिमाग फेल करता वहीं तुम्हारा दिमाग काम करता है। चलो आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। बीवी के कहने पर वो कफन चोर चला है, रात का वक्त है, मिट्टी लकड़ी हटाया, कब्र में दाखिल हुआ, जो ही चेहरे से कफन को हटाया है हजरत जलालुद्दीन सयूती उठकर बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलना तुझे सुभान अल्लाह। अच्छा आप ही बोलिए, कदम पूरा कब्रिस्तान में रात के वक्त कोई मुर्दा उठकर किसी जिंदा का हाथ पकड़ ले तब क्या होगा सैफी बाबू? तो वो भी वहीं फाइनल ही हो जाएगा, वो भी हार्ट अटैक कर जाएगा। वो कफन चोर तने तनहा रात का वक्त, और हजरत ने हाथ पकड़ लिया और फरमाते हैं अरे नादान जब तुझको आना ही था तो एडवांस क्यों लिया था? कहा हुजूर बीवी ने बहका दिया, माफ कर दीजिए, बीवी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कहा पहले ये जवाब दे करके जाओ जालिम एडवांस लेकर आया क्यों? कहा हुजूर गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हजरत फरमाते हैं पहले जवाब दे करके जाओ एडवांस लेकर आया क्यों? कहा हुजूर गलती तो कर चुका हूँ, लेकिन एक वादा ये करता हूँ आज के बाद इस कब्रिस्तान यानी बाउंड्री के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर जो भी मुर्दा दफन होगा मैं उसके कफन को नहीं चुराऊंगा। इतना सुनना था। हजरत जलालुद्दीन सयूती को जलाल आता है और फरमाते हैं कफन चोर याद रखो, और इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात अब बंद करो। याद रखो पूरी दुनिया में जिस मुसलमान की कब्र में तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा, जहां जहां तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा। एक बात मुझको पलट कर कह लेने दो, जो लोग कहते हैं अल्लाह का वली भी मरकर मिट्टी में मिल गया, अल्लाह का नबी भी माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गया, एक बात मुझको कह लेने दो, जब नबी का है गुलाम हज़रत जलालुद्दीन सयूती की हयात का ये आलम है, तो बोलो रसूलुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। आज भी हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। बोलिए मोमिन जिंदा है कि नहीं जिंदा? हम पूछे कैसे जिंदा है, बताएंगे आप लोग? इसमें तो सब डरता है क्या बोलना। जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? चलिए माशाअल्लाह, एक दो आदमी को याद है। असल में कुछ लोग निजाम सालिक साहब इसलिए भी नहीं बोल पाते कहीं गलत ना हो जाए। जिस तरह एक इमाम ने मुक्तदी को पूछा बाबू फजर में कितनी रिकत है? कहा हुजूर 18 रिकत है।
करे पढ़ा लिखा है, कहे जाहिले का हुजूर माफ कर दिए 22 रकअत है। कहा बे एकदम कोराही है। कहा हुजूर गलती हो गई 28 रकअत है। उसकी बीवी दूर से इशारा कर रही है, 4 क्यों नहीं बोलते हैं? कहा इमाम इतना जिद्दी ने आया, जब ये 28 नहीं मान रहा तो 4 कहां से मानेगा? तो ये हाल है हमारी कौम का। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो मसाइल जरूरिया है उससे सीखें। और हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। आप कहोगे कैसे जिंदगी मिल जाती है? जब कब्रिस्तान जाते हो कहते हो अस्सलाम वालेकुम या अहल कब्र। आका फरमाते हैं कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी है, उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन आप उसके जवाब को सुन पाते हो? नहीं सुन पाते हो। तो पता चला मुसलमानों हमसे ज्यादा पावरफुल वो है, हमसे ज्यादा इख्तियार उसके पास है, हमसे ज्यादा ताकत उसके पास है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, कुछ सीखो, कुछ जानो। और जलसे में आते हो तो एक पैगाम लेकर के जाना। जलसा सिर्फ ज़हनी तफरीह के लिए नहीं बल्कि अपनी इस्लाह के लिए पैदा करो। शराबी है तो तौबा करके उठो, जुआरी है तो तौबा करके उठो, वालिदैन का नाफरमान है तो वफादार बनकर उठो, बेनमाजी है तो नमाजी बनकर के उठो। जलसा एक पैगाम है, मोहब्बत से दिया जाता है। जलसे में एक शराबी अगर शराब की तौबा कर ले तो खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब है, कल मैदान क़यामत में भी कामयाब है। एक जुआरी अगर जुआ से तौबा कर ले यहाँ भी कामयाब है, कल मैदान क़यामत में भी कामयाब है। इसलिए तौबा करो। आज भी रब्बे काबा में तो रब्बे काबा ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। अगर आज हम अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, ऐ गरीब नवाज की महफिल में बैठने वालों, गरीब नवाज को गवाह बना करके आज तौबा करके उठो। गरीब नवाज जब हम अब तक तो शराबी थे, अब तक तो हम जुआरी थे, अब तक तो हम दुनिया के हर लाहो लई में मुस्तगरक थे, लेकिन आज इसको गवाह बनाकर तौबा करते हैं तो रब्बे काबा की कसम मेरे तौबे की गवाही मेरे गरीब नवाज भी देते हुए नजर आएंगे और फरिश्ते भी देंगे। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, जहां गरीब नवाज का जिक्र होगा मेरे गरीब नवाज वहां मौजूद होते। बोल रहे सुभान अल्लाह। एक भरोसा है ना कि गरीब नवाज मुझे देख रहे हैं, गरीब नवाज मुझे देख रहे हैं। और तारीख ऐसी गुजरी है, इतिहास ऐसा है। एक तारीख पहले सुनिए, गरीब नवाज हमें देख रहे हैं और हम मदद के लिए गरीब नवाज को पुकारेंगे तो गरीब नवाज हमारी मदद करते हुए नजर आएंगे। वो गरीब नवाज, आपने एक तारीख सुनी होगी, बादशाह वक्त हज़रत आलमगीर औरंगजेब का दौर है। लोग पागल नहीं हैं, लोग दीवाना नहीं है। हजरत आलमगीर औरंगजेब ने उस वक्त एक मिशन चलाया था। लोग बहुत फर्जी मजार बना करके उस पर चादरें चढ़ाया करते थे। तो हजरत गरीब नवाज, ए बेटा हजरत आलमगीर औरंगजेब हर मजार पर जाते थे और सलाम करते थे। जहां से जवाब मिलता था तो ठीक है, जवाब नहीं मिला अपने लोगों को हुक्म दिया कि इसको बराबर कर दो, इस मजार को तोड़ दो, यहाँ कोई अल्लाह का वली। हजरत गरीब नवाज पहुंचे, हजरत गरीब नवाज की बारगाह में। बादशाह वक्त हजरत आलमगीर औरंगजेब है, अल्लाह के वली हैं। पहुंचे, क्या देखा, माजूरों की एक लंबी कतार है। नाबीना बिनाई की भीख मांग रहा है, बीमार शिफायाबी की भीख मांग रहा है और लंगड़ा अच्छा होने की भीख मांग रहा है। हजरत गरीब नवाज ने पूछा, तुम लोग कितने दिनों से यहाँ हो? किसी ने कहा 2 साल, किसी ने कहा 5 साल, किसी ने 7 साल। अल्लाह के वली थे, दिनों पर हुकूमत किया करते थे। हजरत आलमगीर औरंगजेब ने फरमाया, तुम लोग कमाने खाने का धंधा बना लिए हो, मैं जा रहा हूँ मज़ारे गरीब नवाज पर, अगर मेरे आने से पहले तुम लोग अच्छा ना हुए तो एक एक करके सबकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। एक बादशाह का ऐलान होता है। अब मरने के डर से कौन नहीं दिल से दुआ मांगे? अब तक तो खाने पीने के लिए दुआ थी, लेकिन अब मौत सर पे आन पड़ी है। बादशाह का ऐलान हो गया, नाबीना अगर बीनाई मिली नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा, लंगड़ा अगर अच्छा ना हुआ तो गर्दन उड़ा दूंगा, बीमार अगर अच्छा ना हुआ तो गर्दन उड़ा दूंगा। मज़ारे गरीब नवाज पर पहुंचते हैं बादशाह वक्त हज़रत आलमगीर औरंगजेब। पहुंचने के बाद सलाम करते हैं, जवाब नहीं मिलता। फिर बाहर आते हैं,
थोड़ी देर के बाद फिर पहुंचते हैं, 2-4-5 मिनट के बाद फिर सलाम करते हैं, फिर जवाब नहीं मिलता वापस आते हैं। तीसरी बार पहुंचे हैं, कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब आता वालेकुम सलाम बादशाह वक्त। हजरत आलमगीर औरंगजेब ने पूछा, ऐ गरीब नवाज बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो आपको देख रहा था, आप अल्लाह के वली हो, लेकिन आप बताओ आपने 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा सलाम करने के बाद जवाब दिया है, तब मेरे गरीब नवाज का जवाब सुनो। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ बादशाह वक्त, जब आपने पहली बार सलाम किया था उस वक्त मैं रोज़ा रसूल पर सलातो सलाम पढ़ रहा था, जब दूसरी बार सलाम किया था तब बगदाद मोहल्ला में से पाक के मदार पर फातिहा पढ़ रहा था, तीसरी बार जब तुमने सलाम किया है तो मैं अजमेर मोहल्ला में हाजिर हूँ। एक बात मुझको कह लेने दो, जो गरीब नवाज पल भर में मदीना से बगदाद आ सकते हैं, बगदाद से अजमेर मोहल्ला आ सकते हैं, तो बोलो क्या गिरिडीह नहीं आ सकते हैं? मेरा ईमान कामिल बोलता है, जो दीवाना जहां से पुकारेगा गरीब नवाज उसकी मदद करते हैं। और गरीब नवाज जब की बारगाह से हजरत आलमगीर औरंगजेब निकले हैं, जिन लोगों ने दुआएं मांगी थी, अब गरीब नवाज क्या देखते हैं, ना बीना को बीनाई मिल गई है, बीमार अच्छा हो गया है, लंगड़ा भी चलने लगा है, ये गरीब नवाज की बारगाह है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, हो अगर ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है। इसलिए गरीब नवाज के चाहने वालों, गरीब नवाज की मोहब्बत का दम भरने वालों, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से प्यार करो और जुमला बुराइयों से ताब हो जाओ। वक्त का दामन तंग है, वरना मैं बता देता, अल्लाह ताला हम सबको देख रहा है। जब एक